अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इटली से वसीम रज़ा और आप देख रहे हैं ग्लोबल टीवी। मोदी हुकूमत ने बिलाखिर गुज़श्ता एक साल से मुल्क में जारी किसानों के एहतजाज के आगे सर झुकाते हुए ज़राई इस्लाहात के नाम पर मंजूर मुतनाज़े ज़राई कवानीन को वापस लेने का ऐलान कर दिया है। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कौम से खिताब में मुतनाज़े ज़राई कवानीन वापस लेने का ऐलान करते हुए कहा कि हम किसानों को उन कवानीन पर एतमाद में लेने से नाकाम रहे जिस पर मैं अवाम से माफी मांगता हूँ। हमने पूरी कोशिश की और किसानों के एतराजात को दूर करने के लिए भी तैयार थे। हम कुछ किसान इस कानून को कबूल करने के लिए राजी नहीं हुए। नरेंद्र मोदी ने कहा कि तमाम ज़राई कवानीन को वापस लेने का ऐलान करता हूँ। कवानीन की वापसी के हवाले से पार्लियामेंट का आईनी अमल इस माह के आखिर तक शुरू हो जाएगा। लिहाजा किसानों से दरख्वास्त करता हूँ कि वो एहतजाज खत्म कर दें और अपने घरों को वापस लौट जाएं। नज़र इस खबर के कुछ और पहलू भी हैं जिन पर हम आज बात करेंगे। पहले अगर आपने ग्लोबल टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि इस डेवलपमेंट्स के हवाले से जो भी खबरें हो वो भी आपको बर वक्त मिलती रहे। नरेंद्र मोदी की तरफ से लागू करदा कवानीन को वापस लेने और माफी मांगने के बावजूद किसानों ने वापस घरों को जाने से इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि हमें मोदी हुकूमत पर एतमाद नहीं है। वाज़ेह है कि गुज़श्ता साल सितंबर के महीने में मोदी सरकार ने ज़राई इस्लाहात के नाम पर एक नया कानून मंजूर किया था जिसके तहत अहम ज़राई अजनास की कम से कम कीमतों के तयन पर हुकूमत का कंट्रोल मुकम्मल तौर पर खत्म करते हुए निजी सरमायाकारों को आजादी दे दी गई है कि वो किसानों से बराह रास्त भाव ताव करके अपनी मनपसंद कीमत पर ज़राई अजनास खरीद सके। मोदी हुकूमत की जानिब से ये मुतनाज़े कवानीन मंजूर करने पर भारत भर में किसानों की बड़ी तादाद में एहतजाजी मुजाहरे किए थे जिसमें बड़ी तादाद में किसान हलाक और जख्मी भी हुए थे। किसानों की हमायत में अब तक भारतीय हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों के अलावा खुद हुकूमती इत्तेहाद में शामिल जमातें भी सामने आ गई हैं, जबकि बाज़ भारतीय रियासतों में खुद बीजेपी के रहनुमा भी नए ज़राई कवानीन के खिलाफ बोलने पर मजबूर हो चुके हैं। पंजाब भर से दारुल हुकूमत नई दिल्ली आने वाले किसान दिल्ली और हरियाणा के हाईवे पर धरना दिए बैठे हैं जिनसे इजहार यकजहती के लिए लंदन में मौजूद हजारों सिखों ने भारतीय हाई कमीशन के बाहर रैली निकालकर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। भारत में किसानों के इस तवील एहतजाज की बात पूरी दुनिया में सुनाई दी गई जिस पर निजी और सरकारी सतह पर बाज़ मुल्कों में भारतीय हुकूमत पर तनकीद की गई और किसानों के साथ इजहार यकजहती भी किया गया। कनाडा की एक मिसाल हमारे सामने है। किसानों के इस एक साला एहतजाज में न सिर्फ किसान शामिल थे बल्कि ट्रांसपोर्टर्स और कारोबारी अफराद भी शामिल रहे। किसानों का हमेशा से ये शिकवा रहा है कि मीडिया ने उन तमाम अमवात का जिक्र ही नहीं किया जो इस धरने या एहतजाज के दौरान किसानों की अमवात वाक़या हुई और मीडिया ने मोदी हुकूमत के ज़ेरे असर किसान एहतजाज को पुरतशद्दुद बनाने और मनफी रुख सामने लाए। आज 20 नवंबर 2021 के दिन भारत में किसानों के एहतजाज की सूरत हाल ये है कि किसान अपने घरों को जाने के लिए तैयार नहीं है बल्कि जिस मुकाम पर वो मौजूद है या धरना दिए बैठे हैं वहीं पर उस वक्त तक बैठने का अज़्म रखते हैं जब तक ये ज़राई कवानीन मुकम्मल तौर पर वापस नहीं ले लिए जाते। नरेंद्र मोदी के एतराफ़े शिकस्त के बाद जो भी डेवलपमेंट्स होंगी इस खबर के हवाले से उनसे भी आपको बाखबर रखेंगे। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।